आवाज आपकी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। देखते हैं खबर गंगापुर सिटी से। महूकला आइसोलेशन सेंटर पर 2 गोवंश की हुई मृत्यु को लेकर हुआ बवाल। महूकला सरपंच बने निर्दयी। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। और कोई आदमी नहीं पहुंचेगा। और सर आज कॉल किया था उनको तो कॉल उठाया पहले तो किसी और ने, फिर उठा लिया फोन, उसके बाद फोन उठाते तो काट और देते हैं। मतलब ये एटीट्यूड है क्या है उनको? सेव इतनी सी मदद चाह रहा, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे आओ चारा डालो इनको कुछ करो, अरे कुछ तो कर दो यार, गड्ढा तो खुदवा दो उनको। बस ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, कभी कोई उठाता है और तो मिलते नहीं है। हम एक चीज करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की अनुमति, पंचायत भवन है हमारा वो बंद रहता है। हम ये करना चाहते हैं, ये जो गोवंश की लाश पड़ी है, अगर हम सरपंच, देखो ये निजी जगह है जिस जगह हम गायों के दफनाते हैं, अभी सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन उठाते हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है। सरपंच साहब लिख के दे देना। हाँ, कि इस जगह डाल दो, या तो उसकी खुद की जगह हो, खुद की तरफ से कोई जगह दे, अन्यथा हम उसके घर के सामने गौवंश को लेके जब तक बैठ रहेंगे जब तक वो दफनाएगा नहीं, उसकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होगी जब तक हम लोग वहीं बैठेंगे। सरपंच और ये हमारा सिर्फ आखिरी निर्णय, इसके बाद में हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते। इतनी सी तो करनी चाहिए। ये है कि या तो सरपंच साहब जेसीबी प्लस मृत गायों के लिए जो गाड़ी आती है वो भिजवा दे, इन गायों की व्यवस्था करवा दे। उसने इसके अलावा अगर सरपंच नहीं आते तो हम खुद इन गायों को कंधे पे ले जाके सरपंच साहब के घर के सामने लेके जाएंगे, वहीं उसको करवाएंगे। या तो सरपंच साहब जगह दे, हमें लिखावट में दे, तब जाके इन गायों को कुछ हो सकता है। तब तक सभी युवा यहीं बैठेंगे, यहाँ भी नहीं तो सरपंच साहब उसने स्टार्टिंग में वादे किए थे कि तुमको जगह देंगे, चलो नीति कोई बात नहीं, जगह हमने कर ली, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया। चलो इतना तो कर दो कि यार इनके लिए गड्ढे, चलो गड्ढे खुदवा दिए, भूल गए क्या गड्ढे खुदवा के आगे कुछ करना थोड़ी है इनको। हमने गाय डाल दी उनमें, उनने डलवा दी, हमने डाल दी जैसे तैसे, पर उनको ढकवाओ सही है, बदबू आती है इतनी करती है, और खाना भी खाते हैं यहाँ पे। कॉल किया गया सरपंच साहब को भी, और अभी देखो सरपंच के लिए कॉल करे हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद है, और आपको हम स्क्रीन पर नंबर बता रहे कि ये सरपंच का नंबर है, जिससे कि सरपंच खुद मना नहीं करे। 96 72 58 24 33 लखन शहरी जो नवनिर्वाचित सरपंच है यहाँ के, नवयुवा भी है महूकला के, और सबसे निष्कृत और निर्दयी जैसे हम सरपंच कह सकते हैं। और आपने सुना है अभी तक फोन उठाएंगे ही नहीं, उठाएगा तो लेडीज उठाएगी, कोई बच्चा उठाएगा, ये तो उठाएंगे ही नहीं, इनको मिलना ही नहीं है किसी से। अभी हम सरपंच से भी मिलेंगे, उनके घर पे जाकर, जैसे अगर सरपंच मिलता है तो उनकी जवाबदारी सर वो घर पे है ही नहीं है, उनके डॉक्टर साहब एक मिनट। सरपंच महोदय, स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूँ, पिछले 3 दिनों पहले मेरे पास आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आपने पिछले 3 दिनों पहले यहाँ 5 ट्रॉली बूढ़ा डलवाने की, मिट्टी डलवाने की बात बोली थी जी। वो मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, और आपने बोला था कि यदि जेसीबी फ्री है, उस समय आपकी जेसीबी फ्री थी, मैं खुद देख के आया था। ये आपके द्वारा यहाँ पर ये किसने डलवाई बूढ़ा? ये पर्सनली किसी भामाशाह के द्वारा डलवाई। तो यहाँ का सरपंच किस काम का है? ये सरपंच, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये गाय जो ये लोग सेवा कर रहे हैं, जो गौ माता की सेवा करे, क्या ये लोग मूर्ख है? समझदार आप ही हैं। आपको इतना बजट मिला है, एक गौ माता के लिए यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सरपंच पद पर रहने के लिए लायक नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस्तीफा दे, सरपंच महोदय इस्तीफा दे। सर झूठे वादे करवा लो इन पे, और कुछ नहीं। और यदि सरपंच मेरी बात सुन रहा है, इस बात सरपंच साहब मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल लगा रहा हूँ, आप कॉल उठाइए, कॉल लगाइए सरपंच साहब को। और रही सरपंच की बात, सरपंच को कॉल करा जाता है तो वो यहाँ बोलता है कि मेरे पिताजी से बात कर लो। उनके पिताजी आते हैं कि सरपंच को कॉल मत लगाओ, और सुनो, बात करनी है तो मुझसे कोई भी सदस्य हो यूँ बोलता मैं सरपंच हूँ, मुझसे बात करो। तो अरे यार ये एक सरपंच बन गया तो यार सब सरपंच हो गए क्या? घर में सिर्फ एक को पद मिला सरपंच का, और ये बच्चा सरपंच बन जाता है। बच्चे से पूछते हैं ना भाई साहब वो सरपंच, देखो मैं सरपंच बैठा हूँ, बताओ क्या काम है? पंचायत कोई मतलब है क्या यार? पंचायत भवन बंद रहता है, कोई साइन करवाने इस समय जो व्यक्ति निर्दयी है, जो बिल्कुल निकृष्ट है, वो भी गौवंश की सेवा के लिए अपनी ओर से जो भी उनकी, ये देखो हम कॉल लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कॉल नहीं रिसीव किया जा रहा।
कोई बात नहीं, अभी हम इनके घर ही पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में। गायों को लेके जो मरी हुई ये इनको आम जनता के लिए सरपंच साहब आपसे निवेदन है, आप यहाँ पर आ जाएं और ये जो इनके प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन कर दें, नहीं तो फिर ये युवा शक्ति क्या कर सकती है। घर पे जाते हैं तो लेडीजों को आगे कर देते हैं। अरे आज चलते हैं ना, आज चलते हैं। आज हमारे मीडिया प्रभारी हमारे पंकज जी और श्रीमान उत्तम जी, पंकज जी और उत्तम जी आज हमारे साथ में चलेंगे और आप अपनी आंखों से देखिए, पूरी दुनिया को दिखाइए सरपंच की निर्दयता, और आज सबको बता के रहेंगे कि आज या तो सरपंच की और प्रशासन की, दोनों की देख लो आप जी। सरपंच हमारी जनता के लिए बना है, अपनी पर्सनल के लिए नहीं बना है। एटीट्यूड दिखाते, फोन काट दिए जाते हैं, ये कौन सी बात है सर? थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सरपंच इतना निर्दयी है तो आपको भी एक बार निर्दयता दिखानी पड़ेगी। घर के काम नहीं चलेंगे सरपंच के। वो लोग कहा जाता है कि अगर इंसान जब तक शांत है तो जब तक इंसान है, अगर उसकी इंसानियत खो बैठता है तो वो एक शैतान का रूप होता है। तो आज आपको वही चीज दिखानी पड़ेगी सरपंच को कि यहाँ से गाय को उठा के सरपंच के दरवाजे पे रख दो और वहाँ से उस चीज की जिम्मेदारी होगी प्रशासन को और सबको एक साथ देखा जाएगा। चलिए